Hello students, welcome to my channel Study with Sangeeta Yadav. Today we will learn about class 8 chapter number 1 crop production and management. So let's start the video. Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plug etc. in the field. तो यहाँ पर दो कैरेक्टर दिए हुए हैं पहेली एंड बूजो। वो समर वेकेशन में अपने अंकल के हाउस पर जाते हैं। उनके अंकल एक फार्मर है, एक किसान है। तो उन्होंने जो खेत में काम करने वाले कुछ टूल्स होते हैं वो देखे, लाइक खुरपी, सीकल, हल वगैरह देखे उन्होंने। सो बूजो का यहाँ पे कहना है आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। तो बूजो कहता है कि मुझे जानना है कि ये टूल्स क्या है और उनको कहाँ कैसे यूज़ किया जाता है। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। तो आप सबने अब तक सीखा है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। सो जो प्लांट होते हैं वो अपने फूड को खुद बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या आपको याद है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जो एनिमल्स होते हैं और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड। तो एनिमल कहाँ से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं या उनको फूड कहाँ से मिलता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है। You already know that the energy from food is utilized by the organism for carrying out their various body function such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animal or both. तो आपको पता है कि प्लांट, पहले ही पता है आपको कि जो फूड होता है वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने जो भी वेरियस बॉडी प्रोसेस है उनको करने के लिए उसको यूटिलाइज करता है, उसका यूज़ करता है। सच एज डाइजेशन मीन्स खाना पचाने में, रेस्पिरेशन सांस लेने में, एक्सक्रिएशन में, इन सब में वो अपनी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसको यूज़ करेगा। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, फूड से मिलेगी। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हम क्या करते हैं, अपने फूड को या तो प्लांट से लेते हैं, जो वेजिटेरियन होता है वो अपने फूड को प्लांट से लेता है, जो नॉन वेजिटेरियन होता है वो एनिमल से लेता है, या जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों कैटेगरी में आता है तो वो दोनों ईट करता है, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। सो यहाँ पे बूजो बोलता है सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। तो बूजो कहता है कि जब हमें फूड की हम सबको फूड की ज़रूरत होती है तो हमारी जो कंट्री में इतने सारे लोग हैं उन सबको फूड कौन प्रोवाइड कराता है या उनको कैसे फूड प्रोवाइड कराया जाता है। तो हेयर फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो इट मीन्स जो फूड है उसको लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। जो मतलब आपने एक लार्ज स्केल पे फूड की प्रोडक्शन की है तो उसको लोगों तक पहुंचाना, उसकी रेगुलर प्रोडक्शन मीन्स उसको बार बार रिपीटेड वे में उसको प्रोड्यूस करना, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करना, उसको प्रॉपर ढंग से रखना और उसको प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट करना नेसेसरी है। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है मीन्स जो हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन वाला जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, खेत का जो काम होता है उसकी प्रैक्टिसेस के बारे में देखते हैं हम। व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। सो जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या होता है, व्हाट इज क्रॉप। मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन आता है व्हाट इज क्रॉप, तो आप क्या कहेंगे, व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। मीन्स जब सारे एक तरह के प्लांट कहीं पे बहुत सारी मतलब बहुत जगह में या बहुत मात्रा में उगाए जाते हैं, कल्टिवेट किए जाते हैं मीन्स काटे जाते हैं एक ही प्लेस पे लार्ज स्केल में। जब कोई प्लांट एक स्केल पे मतलब लार्ज स्केल पे एक ही जगह पे उगाया जाता है और उनको वहीं पे काटा जाता है और वहीं पे सारा काम किया जाता है तो वो क्या होता है, क्रॉप कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ वीट। मीन्स अगर आपको बोला जाए कि जो वीट है उसकी क्रॉप को उगाया गया तो वो आप क्या बोलेंगे कि जो भी फील्ड है, जो भी फील्ड एरिया है वहाँ पे उसमें सारे प्लांट्स किसके हैं, वीट के हैं यानी गेहूँ के। जैसे एक गार्डन होता है
और एक वहाँ पे भी आप देखते हो डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर के प्लांट्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, सब कुछ अलग अलग होता है। लेकिन जो फील्ड होता है जहाँ पे क्रॉप उगाई जाते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, सारे प्लांट्स सेम वैरायटी के होते हैं। You already know that crops are of different type like cereals, vegetables and fruits. तो आपको पता है crops भी different type की होती है like cereals. Cereals means अनाज की होती है, vegetables means जो भी आपकी सब्जियां होती हैं उनकी, and fruits और fruits की भी अलग अलग crops होती हैं. These can be classified on the basis of season in which they grow. और उनको क्लासीफाई कैसे किया जाता है, वो जिस सीजन में ग्रो की जाती है उस सीजन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है। तो क्रॉप कितने टाइप की होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। एग्जाम्पल हो जाएगा सीरियल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स एट्सेट्रा। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वरे फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो इंडिया क्या है, एक काफ़ी बड़ा कंट्री है और यहाँ पे जो क्लाइमेट कंडीशन है, मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो सब जगह अलग अलग होता है। कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहीं पे टेम्परेचर कम होता है, कहीं पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, कहीं पे बारिश ज़्यादा होती है। तो अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग वैरायटी की अलग अलग क्रॉप्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में उगाई जाती हैं। डिस्पाइट द डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। तो इस डाइवर्सिटी के अलावा, मतलब इस डिफरेंस के अलावा, मतलब इस डिफरेंस के होने के बाद भी क्या है, दो पैटर्न है जो कि आइडेंटिफाई किए गए कि जो क्रॉप का जो पैटर्न है वो हमेशा ऐसा रहेगा। तो फर्स्ट पैटर्न है खरीफ क्रॉप्स। फर्स्ट पैटर्न क्या है, खरीफ क्रॉप्स। तो ये खरीफ क्रॉप्स है। और सेकंड पैटर्न क्या है, रबी क्रॉप्स। तो क्रॉप्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला है खरीफ क्रॉप्स, सेकंड है रबी क्रॉप्स। सो द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कोल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो खरीफ क्रॉप्स होती है वो कब उगाई जाती है, रेनी सीजन में। मतलब जब रेनी सीजन आता है तब इस फसल को उगाया जाता है। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। तो कब से कब तक होता है, जून से सितंबर तक होता है। इस टाइम इनको उगाया जाता है। लाइक पैडी, मैजे, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन एट्सेट्रा आर खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप को कब उगाया जाता है, देखो खरीफ क्रॉप के बारे में आता है। आपको सबसे पहले चीज़ क्या याद रखनी है, उसको रेनी सीजन में उगाया जाता है। रेनी सीजन कब होता है, जून टू सितंबर के टाइम होता है। इस टाइम क्या क्या उगाया जाता है, पैडी, मैजे, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन एट्सेट्रा। मीन्स धान वगैरह जो होती है, बाजरा होता है, सोयाबीन होती है, ग्राउंड नट मूंगफली, कॉटन, कपास, ये सब उगाई जाती हैं। तो खरीफ के बारे में आपको पता चल गया क्या क्या होता है, रेनी सीजन में उगाई जाती है। रेनी सीजन कब होता है, जून टू सितंबर होता है। कौन कौन सी क्रॉप्स होती है ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्रॉप है रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कोल्ड रबी क्रॉप्स। जो सर्दियों के टाइम में विंटर सीजन में उगाई जाती है उनको बोलते हैं रबी क्रॉप्स। देयर टाइम इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। तो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, विंटर सीजन में उगाई जाती है, टाइम होता है अक्टूबर टू मार्च। एग्जाम्पल है वीट, गेहूँ, ग्राम, चना, पी, मटर, मस्टर्ड, सरसों एंड लाइन सीड। तो यहाँ पे क्या है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी यहाँ पे क्रॉप्स उगाई जाती हैं। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। तो इनके अलावा कुछ दाल की फसलें हो गई और वेजिटेबल की फसलें हो गई, वो कब उगाई जाती है, समर के टाइम में उगाई जाती है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, खरीफ और रबी क्रॉप्स में खरीफ क्रॉप कब उगाई जाती है, रेनी सीजन में उगाई जाती है। रेनी सीजन होता है जून टू सितंबर। और ये सारे क्या हो जाएंगे, उनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आप कोई भी 2 या 3 एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप में आपको याद रखना है विंटर सीजन में उगाई जाती है, अक्टूबर टू मार्च होता है। और कोई भी 2 से 3 एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। तो आज आपने सिर्फ क्रॉप के टाइप के बारे में पढ़ा है और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।